मैंने ये प्रैक्टिस ना कोविड में चालू की थी, दैट इज 2020। एंड इतने साल बाद भी मैं ये प्रैक्टिस आज भी करती हूँ एंड आई एम कंसिस्टेंट इन इट। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई नो हाउ मच इट मैटर्स एंड ये कितनी हेल्पफुल प्रैक्टिस है। एंड आई थिंक ये चीज़ तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे दैट जब भी तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो तुम्हारा दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना, तब तुम इधर इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो और कुछ भी करने का मन नहीं करता। एंड यू नो दैट टाइम एक सॉल्यूशन जो मुझे दिमाग में आता है एंड दैट इज दिस, जर्नलिंग। I mean, I can't tell how much journaling has helped me in my life, and that is the only reason I want to make this video. So, if you are someone जिसको पता नहीं है कि journaling क्या है, कैसे करते हैं, consistent कैसे रहते हैं, इससे होता क्या है, then this video is guarantee for you. जर्नलिंग मतलब दैट तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज आए, तुम्हारे थॉट्स, परसेप्शन, किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें किसी को कुछ कहना है पर तुम कह नहीं सकते, और एल्स एनी सिंगल थिंग जो तुम्हें बुरी लगी, अच्छी लगी है, तुम्हें सिर्फ किसी के साथ शेयर करनी है एंड यू नो देयर इज नो वन टू शेयर, और एल्स तुम ऐसे सिचुएशन में हो कि तुम किसी को शेयर नहीं कर सकते, देन यू कैन जर्नल। एंड आई मीन दिस इज सो फ्रीइंग, दिस हैबिट इज सो गुड। मतलब तुम्हें यहाँ जज करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम्हें कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं है। एंड यू नो जर्नलिंग इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम वो लिख दो अपनी डायरी में या अपनी जर्नल बुक में। एंड सेकेंडली प्रॉम्प्ट्स वाला होता है जिसमें तुम ऑनलाइन प्रॉम्प्ट्स सर्च करते हो एंड उसके बेसिस पे तुम वो सारी चीज, जितनी भी चीज़ें होती है तुम्हारे दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के रिलेटेड क्या आता है तुम वो लिख दो। आई विल शेयर सम प्रॉम्प्ट्स विथ यू एंड यू कैन यूज दैट टू। डायरीज फॉर इट, देर आर सम डायरीज जिसमें ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ ही आता है तो तुम वो भी परचेज कर सकते हो, और एल्स तुम बेसिक कोई डायरीज हो तुम्हारी पुरानी वो यूज कर सकते हो, या तो तुम कोई एक नई डायरी भी परचेज कर सकते हो, और एल्स यू कैन गो ऑन योर नोट्स एंड मोबाइल में जो नोट्स ऐप आता है वहाँ पे भी जाके तुम जो लिखना है तुम लिख सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करती थी कि नोट सेक्शन में जाती थी, नोट्स में मेरे को जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं लिख देती थी एंड देन आई यूज टू हाइड इट। मतलब मेरे फोन में तो ये ऑप्शन था नोट्स में कि मैं उस चीज़ को हाइड कर सकूँ सो दैट कोई और भी ना चीज़ें देखे। एंड मतलब ऐसा होता है कि डायरी हर जगह हम कैरी नहीं कर सकते या तो वो यू नो कन्वीनियंट नहीं रहता, तो ये नोट्स वाली जो चीज़ होती है ना, नोट्स ऐप बेस्ट होती है इफ़ यू वांट टू यू नो उसी जगह पे अगर तुम कुछ फील कर रहे हो तुम्हें लिखना है तो यू कैन यूज दिस नोट्स ऐप। सो फर्स्टली इफ यू आर अ ओवर थिंकर, जो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी हूँ, बट उनके लिए ना ये एक मैजिक की तरह काम करता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आ रही है, जो अच्छे बुरे ख्याल आ रहे हैं तुम लिख दो एंड व्हेन यू राइट दिस वंस, पता नहीं ऐसा मैजिक जैसा फील होता है कि यार ये मेरे दिमाग से निकल कैसे गई ये चीज़ें इतनी इजीली। सो फॉर ऑल द पीपल जिसको ओवर थिंकिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, बट उनके पास कोई है नहीं जिसके साथ वो शेयर कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा डम फील करते हैं कि यार ऐसी चीज़ मैं किसी को कैसे बताऊँ। तो उनके लिए तो ये मैजिक है कि भाई वो लोग ये ऑन अ पीस ऑफ पेपर वो ये लिख सकते हैं एंड देन दे कैन फील बेटर इन सम मिनट्स। so you can do that too. And for the people who are, मतलब ये जनरली लोगों के लिए भी है, अगर तुम अपने लाइफ में सैड फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, प्रेशराइज फील कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो किसी चीज़ को लेके बट यू डोंट हैव एनीवन। मतलब मैंने तो इसीलिए चालू किया था बिकॉज सम इयर्स बैक मेरे पास कोई ऐसा इंसान था नहीं जिसको मैं अपने मन की बात खुल के बता सकूँ। तो आई स्टार्टेड जर्नलिंग और डायरी राइटिंग, मैंने डायरी राइटिंग चालू की थी इन 2020 एंड दिस रीजन वॉज सेम कि मेरे पास कोई इंसान नहीं था जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। एंड इवन इफ यू हैव समवन, वो इंसान उस पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में कुछ फील हो रहा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस इंसान को तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो उस टाइम पे अवेलेबल हो। तो फॉर दैट सेम रीजन अगर तुम्हारे पास डायरी या जर्नल है तो इट बिकम्स वेरी 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 इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और जब तुम्हें ये हैबिट होगी ना तब तुम वो डायरी में अपने बहुत इजीली ये सारी चीज़ें लिख पाओगे और बेटर फील कर पाओगे। सो फर्स्टली आस्क वाई, तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, मतलब तुम ये हैबिट क्यों इनबिल्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मेरे लिए तो वही रीज़न था कि व्हेन आई डिडंट हैड एनीवन तो मैंने ये डायरी राइटिंग चालू कर दी एंड आई स्टिल प्रैक्टिस इट बिकॉज मुझे फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा ये सारी चीज़ करने में कि वॉट एवर आई हैव, मेरे चाहे कितनी भी डम थिंकिंग क्यों ना, मेरे को ऐसा लग रहा है यार
ऐसा तो मैं किसको ही बोलूँगी, वो चीज़ भी मैं उसमें लिख देती थी। नो, लाइक आई हैव पीपल फॉर दैट ऑल्सो, कि भाई लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, आई शेयर थिंग्स विद देम। बट नाउ मेरी ये प्रैक्टिस बन गई है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी एक हैबिट की तरह वर्क करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आफ्टर आई जर्नल। एंड सेकेंडली, जब भी जर्नलिंग करो तुम लोग, तो आइदर डू इट एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि सुबह कर लो, रात को कर लो। मैं मोस्टली रात को करती हूँ, बिकॉज इफ मेरा दिन बुरा गया या अच्छा गया, एंड आई वांट टू शेयर और आई वांट टू राइट समथिंग, तो मैं वो चीज़ लिख सकती हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट इन द मॉर्निंग, कौन सी चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, तुम ये चीज़ लिख सकते हो। कोई एक अच्छी चीज़ जो तुम्हारे आज के दिन में हुई, तुम वो लिख सकते हो। या तो तुम्हारी एक लाइफ की बहुत ही अच्छी अचीवमेंट या बहुत हैप्पी मोमेंट जो तुमने अपनी लाइफ में फील किया हो, वो तुम लिख सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। So yeah, this is all about journaling, and if you find this video a little bit more, informative, then do like, share and subscribe to the channel. Know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.